वार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 11 का संस्कृत साहित्य का जो पेपर था, झालावाड़ ज़िले का ये पेपर है। और ये पेपर इस प्रकार से रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर के अंदर अच्छे हैं, और जिन ज़िलों में अभी संस्कृत साहित्य का पेपर नहीं हुआ है, वहाँ पर इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप रिवीजन के तौर पे इस पेपर को देख सकते हैं। और ये पेपर हमें उपलब्ध करवाया है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की लेक्चरर सुश्री ज्योति सालवे जी ने। उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये पेपर हमें उपलब्ध करवाया। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, च वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति। तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका है तालु। ईश्च्या नाम तालु, सूत्र आपने याद होगा। जिह्व्याः मूल्यस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो जिह्व्याः मूल्यस्य का जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा मूलम ही हो जाएगा। स्पर्श वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम भवति। तो इसका आंसर आपका स्पष्ट है। मदवरी इति पदस्य संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करना है आपको, तो इसका हो जाएगा मधु प्लस अरि। महा प्लस ईस संधि पद करना है इसका, तो महा प्लस ईस आपका हो जाएगा महेश। विष्णवे इति पदे संधि क अस्ति। तो इसमें संधि है आपकी अयादि। उपकृष्णम इति पदे समास्य अस्ति। उपकृष्णम में समास है आपका अव्ययी भाव। बालकः विद्यालयम, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी आपकी, इसमें गच्छन्ति आएगी, क्योंकि बालकः बहुवचन है इसलिए गच्छन्ति का प्रयोग होगा। अहम पत्रम, अलिखत लिखती लिखिष्यति ये नहीं आएंगे, क्योंकि अहम के साथ लेखिशामी आएगा, उत्तम पुरुष का आएगा इसके अंदर, इसलिए इसमें आएगा लेखिशामी। रामः शीतलम जलम अपिबत, इसका आंसर ये हो जाएगा। बालकः से गच्छति, तो मातु और मात्रा में से आपका सही आंसर है मात्रा। ये कुछ इसमें नमः था, ये नमः है, नमः, तो गुरुवे नमः आपने सुना ही है। से आयाति, वह आता है, गांव से आता है, तो इसमें आपका ग्रामात्। बालकः गृहे गच्छन्ति, सर्वम की जगह नहीं आएगा, इसमें सर्वे सही है। सर्वे बालकः गृहं गच्छन्ति। भवान भवने कुत्र निवसति, तो इसमें आएगा आपका भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ रहते हो। राकेश है संभाषण क्षेत्रे, तो इसमें आपका आएगा प्रथम है। गणेश है पाठम, तो इसमें आपका पट के साथ कत्वा जोड़ेंगे तो पटित्वा हो जाएगा। बालिका पट के साथ क्षत्रि प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये पटंती बन जाएगा। मया पत्रम, लिख में अनियर जोड़ना है आपको, तो ये बन जाएगा लेखनीय। इसके बाद में आपको ये खालिस्तान भरने हैं। तो श्वः उच्चै अद्य अधय, तो गायक है उच्च गायति, गायक ऊंची आवाज़ में गाता है। रमेश है श्वः जयपुरम गमिष्यति, श्वः होता है आने वाला कल। वृक्ष से अद्य एव सादो ऊर्जम, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान थे। 23वां क्वेश्चन आपका है, आपके पाठ से क्वेश्चन हैं ये। संस्कृत साहित्य आदि कवि क्या मन्यते। संस्कृत साहित्य का आदि कवि किसे कहते हैं। वही है जिन्होंने रामायण की रचना करी थी, उनका नाम है वाल्मीकि। महाभारत तस्य रचयिता क्या अस्ति। महाभारत की रचयिता वेद व्यास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग सबको ये पता है। चरक संहिता ग्रंथस्य लेखक क्या अस्ति, ये तो इसी में नाम छुपा हुआ है, चरक। मृच्छकटिकम, ये अच्छा प्रश्न है, आने वाले कंपटीशन में भी आपको दिख सकता है प्रश्न को। मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम कस्य रचना अस्ति। मृच्छकटिकम किसकी है, किसकी मृच्छकटिकम, शूद्रक। किसकी है भाई, शूद्रक की है ये। विद्यापति कति ग्रंथानाम प्रणयनम अकरोत्। विद्यापति ने कितने ग्रंथों की रचना करी थी, उसने करी थी 12 ग्रंथों की, 12। नाटकस्य विघ्नोपशांते नाट्याभिनश्य पूरम की क्रंति, वो होता है नांदी पाठम।
भरतस्य अर्थ किम अस्ति, कितना अच्छा प्रश्न है। भरत का अर्थ क्या होता है? भरत शब्द का, भरत का मतलब होता है नट या फिर अभिनेता। ठीक है। पात्रम स्वकीय मनसी कथयति तत् किम भवति, जो पात्र अपने मन में बात करता है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? आत्मगतम या फिर स्वगतम। अब आपको ये प्रश्न देने हैं, प्रश्नों के जवाब देने हैं। वसंते संतते गिरि शिखराणि कीदृशानि भवन्ति, तो इसका आंसर आएगा पुष्प भार समृद्धानि। महासत्वः मीनानां कई परम अनुग्रहम करोत् स्वकीय सत्य तपोबलेन। मानो ही महताम धनम इत्यम पाठम कस्मात् संकिलते, ये पाठ कहाँ से लिया गया भाई? महाभारत से। रोह सेन की दृश्यम सकटिका याचते, तो यहाँ पे आएगा सोवर्ण सकटिकाम ग्रंथम। अर्जिने बुझना अजीर्णे भुजानस्य कै दोष भवति, तो इसके अंदर होगा आपका भुक्तम आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य अपरिणतम रसम उत्तीर्ण आहारस्य। भारतानां माता कम विलोक्य वृषम क्रदंती, भारत की जो माता थी किसको देखकर वृषम क्रदंती, तो उपसर्जित है आशु एव सर्वान दोष्यता प्रकृत। इसका जवाब इधर है भाई। भारतानां माता कम विलोक्य, भारतानां माता सांद्रित आप्रतम आर्तम अंदम आर्यखंडम भारतम। पुरुष्य परीक्षा लेखक के, तो इसका लेखक था विद्यापति। निष्कुटेशु का आहिता कंटकिनी। हरिश्चंद्र कथा मक्षरस्य कश्य प्रतीति आशीत, ये था सत्य से। महात्मा गांधी किन्नाम नाटकम अपठत, महात्मा गांधी ने कौन सा नाटक पढ़ा था? श्रवण पितृभक्ति। अब ये गद्यांश आ गए आपके, तो इनका आपको क्या करना था? हिंदी भाषा के अनुवाद करना था। ये आपके पाठ का था, ये तो आप कर सकते थे। 26वां प्रश्न आपका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है इन श्लोकों का, और 27वें प्रश्न में आपका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 28वें प्रश्न में भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, और 30वें प्रश्न के अंदर आपको सप्रसंग क्या करनी है? व्याख्या। ये नाट्य का अंश है, ये नाटक कहाँ से लिया गया ऐसा इसमें लिखना आपको। और 31वें में आपका पत्र है। ठीक है, ये कुछ संकेत हैं, इन संकेतों को आधार बनाकर आपको पत्र लिखना था। और नीचे है आपका मंजूषाया प्रदत्तम संकेतनम प्रयुज्य, इसमें लिखना आपको अनुच्छेद। रामायण पे लिखना है तो रामायण के इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आधार बनाकर आप लिख सकते हो, या फिर मृच्छकटिकम पे लिख सकते थे आप। और फिर आपका ये गद्यांश आ गया, तो गद्यांश के जवाब देने हैं आपको। तो इसमें गद्यांश का पहला प्रश्न है ना आपका, अश्य गद्यांश से शीर्षक, तो शीर्षक हो जाएगा कुमार संभव। कुमार संभव प्रधान रस क्या? वीर रस। कालिदास कस्मिन् संदर्भे विशेषते? वैदर्भी रीति संदर्भे। तस्य शैली लालिकता युक्त परिष्कृता च, तस्य शब्द कस्में प्रयुक्त? तस्य शब्द आया किसके लिए? कालिदास के लिए। गद्यांश का मुख्य पद से विलोम लिखना है आपको, तो मुख्य का विलोम होता है गौण। तृतीय नेत्रेण इतिश्य विशेष पदम किम? नेत्रेण हो जाएगा इसके अंदर। तो रति विलापे करुण रस अस्ति, अस्मिन वाक्य कर्तृपद क्या है? तो इसमें जाएगा करुण रस। काम है शिवोपरि प्रहत्तुम इच्छति, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम? इच्छति। इस प्रकार से आपका ये पेपर था। ज्योति मैम को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस पेपर को हमारे पास भेजा। थैंक्स ए लॉट, और सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।